गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्लास 6 की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो अपनी बुक ओपन कर लो और पेज नंबर 7 निकाल लो। चैप्टर का नाम है टू द कंट्री अगेन, फिर से देश के लिए। अबाउट द पोएम, इस पोएम के बारे में। इन दिस पोएम पोइट शोज अस द लाइफ ऑफ विलेज एंड सिटी। इस पोएम में कवि हमें दिखाना चाहते हैं गांव और शहर के जीवन को। ही शोज, वे दिखाना चाहते हैं दैट की विलेज लाइफ इज़ बेटर, गांव का जीवन अच्छा है, देन सिटी लाइफ, शहर की लाइफ की अपेक्षा। रीड एंड अंडरस्टैंड इट, इसको पढ़ो और समझो। तो आइए अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं और इसको समझते हैं। द सिटी हैज़ स्ट्रीट्स, शहर में गलियां हैं। बट द कंट्री हैज़ रोड्स, लेकिन गांव में सड़कें हैं। जो कंट्री वर्ड यूज़ हुआ है ये गांव के लिए यूज़ हुआ है। तो कवि कह रहे हैं जो शहर में देखने को ज़्यादातर क्या मिलती हैं, गलियां मिलती हैं, और गांव में चौड़े चौड़े रोड्स होते हैं, सड़कें होती हैं। इन द कंट्री वन मीट्स, और शहर में मिलते हैं बुल कार्ट्स, बैलगाड़ी, विद देयर लोड्स, अपने भार के साथ। देखा होगा आप लोगों ने, ज़्यादातर गांव में सामान जो लाना ले जाना होता है वो बैलगाड़ी से लाते ले जाते हैं। ऑफ स्वीट स्मेलिंग है, भूसे की मीठी मीठी सुगंध। एंड मैन गोल्ड एंड ग्रेन, और आदमी सोना और अनाज। ये सब कहाँ देखने को मिलता है हमें, गांव में। और टेक मी अवे, अरे मुझे ले चलो, टू द कंट्री अगेन, फिर से देश के लिए। इन द सिटी वन सीज, और शहर में मिलते हैं देखने को क्या, बिग ट्रम रैटल बाय, बड़े बड़े ट्रम की खड़खड़ाने की आवाज़। ये जो ट्रम्प वर्ड यूज़ हुआ है यह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यूज़ हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब वाहन, जैसे कि हमारी ट्रेन हो गई, एरोप्लेन, मेट्रो, बसेस वगैरह, इन सब की ज़्यादातर खड़खड़ाने की आवाज़ कहाँ पर मिलती है हमें, शहर में। एंड द ब्रीथ ऑफ चिमनीज, और चिमनियों से निकलने वाला धुआं, चिमनियों की सांस। दैट ब्लोट आउट द स्काई, जो कि बाहर आकर आसमान पर जम जाता है, धब्बा बन जाता है। देखा होगा ज़्यादातर शहर में चिमनियों से धुएं निकलते हैं और फिर आसमान पे जाके वो जम जाते हैं। एंड ऑल डाउन द पेमेंट, और नीचे सभी फुटपाथ। स्टीफ लैम्प पोस्ट वन सीज, एक कड़े दीपक की तरह दिखाई देते हैं। जो शहर में फुटपाथ बने होते हैं वो बहुत कड़क होते, मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, बने हुए होते हैं जो। बट द कंट्री हैज़ हेजर्स, लेकिन जो गांव में क्या मिलती हैं देखने को, झाड़ियाँ ज़्यादातर। द कंट्री हैज़ ट्रीज, शहर गांव में पेड़ हैं। एज स्वीट एज द सन, जितना मीठा सूरज। इन द कंट्री इन रेन, गांव में बारिश में, जो गांव में बारिश के मौसम में जो सूरज है बहुत मीठा दिखता है वहाँ। और टेक मी अवे, अरे मुझे ले चलो, टू द कंट्री अगेन, फिर से देश के लिए। तो बच्चों इस चैप्टर की रीडिंग और हिंदी आपको समझ में आई। जो कवि हैं इस पोएम के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि जो गांव का जीवन है वो शहर के जीवन की अपेक्षा कितना अच्छा है। शहर में पॉल्यूशन है और बहुत धुआं वगैरह चिमनियों से निकलते हैं और पेड़ वगैरह कम हैं। और गांव में क्या है, पॉल्यूशन बहुत कम देखने को मिलता है और पेड़ वगैरह, झाड़ियाँ, ये सब ज़्यादा होती हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की कुछ वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं। hay means भूसा।
ट्रैम, ट्रम मीन्स वाहन। हेजर्स, हेजर्स मीन्स झाड़ियाँ। चिमनी, चिमनी को चिमनी ही कहते हैं, चिमनियाँ। पेवमेंट, फुटपाथ, तो ये इस चैप्टर की कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, आपको ये अपनी कॉपी में नोट करनी है। और अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, उस पर टिक करना है। तो फर्स्ट है, स्ट्रीट्स आर फाउंड इन। गलियाँ कहाँ मिलती हैं देखने को, कहाँ मिलती हैं ज़्यादातर? अभी हमने पीछे चैप्टर पढ़ा था, कहाँ मिलती हैं? द सिटी हैज़ स्ट्रीट्स, शहर में। तो यहाँ पर किस पे राइट लगाएंगे हम? सिटीज। सेकंड, इन द कंट्री वी मीट्स। गांव में हम मिलते हैं, किससे? क्या मिलता है हमें देखने को गांव में? बस मिलती है, शिप मिलती है, या बुल कार्ट्स? क्या मिलते हैं? बुल कार्ट्स, बैलगाड़ी। थर्ड, द स्मोक फ्रॉम डैश कवर्स द स्काई। धुआं किससे निकलने वाला ढक लेता है आसमान को? तो किससे निकलने वाला धुआं ढकता है आसमान को? चिमनी से, व्हीकल से, नन ऑफ दीज। किससे निकलने वाला धुआं ढकता है? चिमनीज। चिमनीज पे राइट लगा देंगे। सेकंड देखेंगे अब। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएम। निम्नलिखित पोएम की लाइंस को पूरा करो। तो इसको आप अपने आप पूरा करेंगे पीछे से देख के। ये पोएम को आप पढ़ना और यहाँ से देख के पीछे भरना है आप लोगों को, ये अपने आप करना है। सेकंड क्वेश्चन।